Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia. In our previous video, we have discussed question number 1 to 5 of exercise 1.3, and in this video we will be covering rest of the questions from 6 to 9. तो चलिए देखते हैं question number 6. Look at several examples of rational numbers. हमें कुछ examples rational numbers की लिखनी है where P and Q are integers with no common factors other than 1. तो जो हम P by Q की फॉर्म में लिखेंगे rational number उनमें P and Q का कोई भी common factor 1 के अलावा नहीं होना चाहिए. This line is important. And having terminating डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q मस्ट सेटिस्फाई? तो Q की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई करेगी? इनके कहने का मतलब ये है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए हमें कैसे पता चलेगा कि इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. और साथ में हमें P एंड Q का उनको इस तरह से बनाना है कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो. So see guys, I am writing here few examples. First, let's say 3 upon 8, 7 upon 25, 3 upon 50. Now see, मैं बिना एक्सपेंशन किए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए Why I can say कि इनका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा. ये क्यों होता है, कब होता है? जब हमारे पास ये जो Q है डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, when we have this denominator in the form either 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m. जब हमारे पास डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा. इसका क्या मतलब है? 2 की पावर n कि या तो डिनोमिनेटर 2 या फिर उसकी कोई भी पावर हो सकती है. देखिए जैसे हमने यहाँ पे 3 अपॉन 8 लिया तो 3 अपॉन 8 और वी कैन से 3 अपॉन 2 की पावर 3 है ये. ठीक है, ये अगर 2 की पावर 3 है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया. तो 3 अपॉन 8 टर्मिनेटिंग होगा. 7 अपॉन 25 तो ये 7 अपॉन 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर m की फॉर्म को ये सेटिस्फाई किया तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग ही होगा. थर्ड है 3 अपॉन 50. अब 50 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें 2 25 5 5 are 25 so we got 2 into 5 into 5 जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 into 5 की पावर 2. तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर गया. ठीक है, तो इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही होगा. तो ये तो होगी Q की प्रॉपर्टी. तो Q को हमने इस तरह से चूज करना है 2 की पावर m 5 की पावर m या फिर 2 into 5 का इस तरह से. अब है को फैक्टर, इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका कोई भी 1 के अलावा फैक्टर ना हो, इनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं. अच्छा देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है 3 अपॉन 8. ठीक है, क्या हम इसकी जगह पे 2 अपॉन 8 ले सकते हैं? क्या ये फिर क्वेश्चन इसका 2 अपॉन 8 राइट आंसर होगा? नहीं, ये राइट नहीं है क्योंकि 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8. यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी इनका एक कॉमन फैक्टर है. ठीक है, बट 3 अपॉन 8 ये 3 अपॉन 2 की पावर 3 तो ठीक है डिनोमिनेटर तो, बट 3 अपॉन 8 में यहाँ पे इनका 1 के अलावा कोई भी को प्राइम कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. इसी तरह से 7 अपॉन 25 ये 7 अपॉन 5 की पावर 2 ये Q की प्रॉपर्टी ठीक है और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. दीज आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स. अगेन 3 अपॉन 50 दे आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स. तो इस तरह से हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स की. राइट, सो ये था क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. अब हमें यहाँ पे 3 नंबर्स लिखने हैं कोई भी जिनकी जो एक्सपेंशंस
नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से 7.1, इट्स राइट, फर्स्ट एग्जांपल 7.1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 3, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? ये देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल होगी। आप कोई भी डिजिट्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं और इसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे डॉट्स लगा दिए हैं एंड इट्स नॉट रेकरिंग, इट्स अ नॉन रेकरिंग। यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है जो बन रहा हो, जो रिपीट हो रहा हो, तो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। Another example we can write 3.0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 इस तरह से। This is also another example. Third example we can write 6.895 8895 88895 88995 like this। तो हमने इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, बस हमें उनको नॉन टर्मिनेटिंग दिखाना है, साथ में नॉन रेकरिंग होना चाहिए, कोई पैटर्न वो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find three different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। So हमें इनके बीच में irrational numbers find out करने हैं। इसके लिए हमें पहले 5/7 का डेसिमल फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। 7 डेसिमल ऐड किया, 7 sevens are 49, 1 10, 7 ones are 7, 3 remainder, 7 fours are 28, 2 remainder, 7 twos are 14, 6 remainder, 7 eights are 56, 4 remainder, 7 fives are 35, 5 remainder। अब देखिए 50 आ गया, स्टार्टिंग में भी 50 था, अब ये इसी तरह से चलेगा। तो ये हमारे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.714285 का बार, क्योंकि ये फिर से इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेंशन है। सेकेंड इज 9/11, हम इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 90 डेसिमल, 11 8s are 88, 2 0, 11 ones are 11, 9, 11 eights are 88, and again still it will goes on, so we will got 0.8181 like this, so we can write 0.81 का बार। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर ये है और दूसरा रैशनल नंबर ये वाला है। ठीक है, अब हमें इसमें से इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रेकरिंग है। ठीक है, अब देखिए 0.71 है, तो आई कैन स्टार्ट लाइक दिस 0.7556 और 0.81 से कम होना चाहिए, 0.71 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 0.75 से लेके यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, 5 5 6 6 7 and goes on. This is the first example. Second example we can take 0.79 6 5 2 2 9 6 6 2 5 6 2 5 6 6 2 5 6 6 6 like this. Third is we can write 0.80 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 and so on. So similarly you can write many of the examples. Question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. So we need to mention कि ये numbers rational हैं या फिर irrational है। First number is root 23. तो रूट 23 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 23 ऐसा कोई हमारे पास इसका कोई नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें तो वो 23 बने, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है।
ठीक है, तो दिस इज इर्रेशनल नंबर। सेकंड है रूट 2 to 5. So root 2 to 5 when we will find, we will got 15. 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, तो ये एक रैशनल नंबर है। दिस इज रैशनल। थर्ड इज 0.3796। सी रैशनल कौन सा होता है? जो कि ईदर इट्स अ टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रेकरिंग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो टर्मिनेटिंग है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है, तो हमें और रेकरिंग देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल है। अब देखिए यहाँ पे 7.478, 478, 478 इस तरह से ही ये जाएगा। तो पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस ये देखिए 478, 478 यहाँ पे डॉट्स लगे, इट मीन्स ये 478 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस रेकरिंग है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं सो नंबर इज रैशनल। Fifth is 1.101.001.000100001। अब देखिए ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, बट प्लस यहाँ पे कोई भी नंबर्स एक पैटर्न नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी एक नॉन रेकरिंग है। राइट, जब नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग है सो दैट मेक्स द इर्रेशनल नंबर। So this fifth is the irrational number, right? So we are done with the exercise 1.3. Next time we will meet with the exercise 1.4. तब तक के लिए bye bye. Thank you.